हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम करंट अफेयर की ये क्लास नंबर 41 है। आज इस क्लास के अंदर हम पब्लिक स्पीकिंग के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि कोई स्टूडेंट एक पब्लिक स्पीकर के रूप में यदि कोई पर्सन एक पब्लिक स्पीकर के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहता है तो 3 तरह से वो अपनी पहचान बना सकता है। एक है कि नॉलेज के बेस पे वो अपनी पहचान बना ले, भी उसके पास बहुत सारी नॉलेज है। दूसरा, वो स्किल के बेस पे अपनी जानकारी को डिलीवर करे और उसके बेस से लोगों में अपनी पहचान बना ले। तीसरा है कि वो एक्सपीरियंस को, नॉलेज और स्किल को इकट्ठा कर लिया जाए तो एक्सपीरियंस बनता है। व्यक्ति को ये बात पता है, इस बात का उसने उसको समझ लिया है और इसने एक्सपीरियंस भी कर लिया। नॉलेज प्लस स्किल इक्वल टू एक्सपीरियंस। इस पूरे ब्रह्मांड में, वर्ल्ड में कोई व्यक्ति भी अगर स्टेज पे आके बोल रहा है, या तो नॉलेज के बेस पे वो अपनी बात को कन्वे करेगा, या वो स्किल के बेस पे अपनी बात को कन्वे करेगा, या वो एक्सपीरियंस के बेस पे या परफेक्शन के बेस पे अपनी बात को कन्वे करेगा। अब तीनों में से कोई भी तरीका आप फॉलो अप कर ले, या फिर एक पब्लिक स्पीकर स्टैटिक डेटा के ऊपर अपनी बात को कन्वे करेगा। अब स्टैटिक डेटा के संबंध में भी 3 पायदान आ गए कि स्टैटिक डेटा को वो नॉलेज के रूप में कन्वे करेगा। दूसरा है स्टैटिक डेटा को वो अंडरस्टैंडिंग के रूप में कन्वे करेगा। तीसरा यह है कि स्टैटिक डेटा को वो एक्सपीरियंस के बेस पे कन्वे करेगा। दूसरा पॉइंट है डायनेमिक। डेटा तो डायनेमिक है लेकिन वो प्रस्तुत कर रहा है नॉलेज के बेस पे। डेटा तो डायनेमिक है लेकिन वो स्किल के बेस पे प्रस्तुत कर रहा है। डेटा तो डायनेमिक है लेकिन वो एक्सपीरियंस के बेस पे उस डायनेमिक डेटा को प्रस्तुत कर रहा है। फिर है एक्सपीरियंस। व्यक्ति के पास एक्सपीरियंस तो है लेकिन एक्सपीरियंस को वो एज ए नॉलेज के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। भी ये नॉलेज है, ये मेरा एक्सपीरियंस है एज ए नॉलेज, आप इसको इकट्ठा कर लो। दूसरा ये कहता है कि ये मेरी नॉलेज है, इसको अंडरस्टैंडिंग के रूप में इकट्ठा कर लो। तीसरा वो कहता है कि ये नॉलेज है एक्सपीरियंस के रूप में। वो अपने एक्सपीरियंस को नॉलेज के रूप में शेयर कर सकता है, वो अपने एक्सपीरियंस को स्किल के रूप में शेयर कर सकता है, वो अपने एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस के रूप में भी शेयर कर सकता है कि ये मेरा एक्सपीरियंस है और आप इसको अपनी लाइफ में उतारें। तो इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना चाहता है, उसको इन तीनों में से किसी एक चीज को चुनना होगा कि वो नॉलेज के बेस पे लोगों को इंप्रेस करना चाहता है, वो स्किल के बेस पे लोगों को इंप्रेस करना चाहता है, वो एक्सपीरियंस के बेस पे लोगों को अपनी बात बताना चाहता है। क्योंकि चाहे नॉलेज का बेस हो, चाहे स्किल का बेस हो, चाहे एक्सपीरियंस का बेस हो, आपको ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट तो करनी ही है। और एक विशेष बात यह है कि ऑडियंस आपके साथ एंगेज तब होती है यदि ऑडियंस के हित की बात आप कन्वे करें। इसीलिए जब भी कोई टॉक एक स्पीकर देता है तो ऑडियंस को अगर ये बता दे कि मैं आज इन बातों के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करूंगा, तो ऑडियंस
उसकी बात को सुनने के लिए एंगेज हो सकती है। जिस तरह से हमने अपने टॉक के शुरू में कहा कि हम पब्लिक स्पीकिंग के बारे में आज आपकी नॉलेज को शिफ्ट अप करेंगे। जो स्टूडेंट पब्लिक स्पीकिंग के बारे में इंटरेस्ट रखते होंगे वो हमारी टॉक को सुन रहे होंगे। तो पब्लिक स्पीकर बनना कोई आसान काम तो नहीं है। एज ए कम्युनिकेट करने के लिए आप पब्लिक स्पीकर बन रहे हो तो आपका प्रभाव नंबर सी का है। एज ए अंडरस्टैंडिंग पावर, अपनी समझ को दूसरों को बताते हुए, अपनी स्किल को दूसरों को बताते हुए अगर आप कन्वे कर रहे हो तो दूसरा बी प्रभाव है। लेकिन आप ए प्रभाव लेना चाहते हो तो आपको ऑडियंस को एंगेज करना है। पब्लिक स्पीकर वही स्टूडेंट या विद्यार्थी अच्छा बन सकता है जिसमें एंगेजमेंट पावर है। अब एंगेजमेंट के लिए जो अनुभव व्यक्ति ने किया है, क्योंकि जब व्यक्ति अनुभव की बात लोगों से शेयर करता है तो लोग उसकी बात को सुनते भी हैं, उसकी बात को देखते भी हैं, उसकी बात को फील भी करते हैं, उसकी स्टोरी के साथ एंगेज होते हैं। इसलिए एंगेजमेंट का सबसे बड़ा फॉर्मूला यह है कि आप अपने एक्सपीरियंस को यदि स्पीकिंग के रूप में लाएंगे तो निश्चित रूप से ऑडियंस आपके साथ एंगेज होगी। जब एक्सपीरियंस को हम स्पीकिंग के पायदान पर लाते हैं तो ऑडियंस का एंगेज होना स्वाभाविक है, और वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी। और पब्लिक स्पीकिंग का रूल यह है कि आप ऑडियो के माध्यम से ऑडियंस को एंगेज करने का प्रयास ना करें। लेकिन फिर भी एक जानकारी के लिए पॉइंट बता सकते हैं कि जब एक फिल्म को रिलीज करते हैं तो ऑडियो गाने पहले रिलीज होते हैं, बाद में फिल्म आती है। फिल्म का हिट होना ऑडियो गानों पर भी निर्भर करता है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि आप अपने आप को पहले ही वीडियो के रूप में प्रस्तुत करें, ऑडियो भी आपका इंपैक्ट डालता है। लेकिन ऑडियो का जो इंपैक्ट है वो लगभग 30% है, लेकिन आपके वीडियो का जो इंपैक्ट है वो 70% है। इसलिए ऑडियो से आप ऑडियंस को प्रभावित कर सकते हैं 30% तक, बहुत जोर देने के बाद। इसलिए ऑडियंस यदि आपको देखती है, आपकी स्पीच को देखती है, तो फिर आपसे वो ज़्यादा इंप्रेस होती है। यदि आपकी जो नॉलेज है वो तीसरे प्लेटफॉर्म की है या ए लेवल की है, मीन्स एक्सपीरियंस के आधार पर आप अपनी जानकारी को शेयर कर रहे हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग के संबंध में जो जानकारी हमने इस टॉक में दी है, निश्चित रूप से अगर आप एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए विशेष हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम